नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन आजमगढ़ जिलाधिकारी को सौंपा। गुरुवार को किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि केंद्र की वर्तमान कार्यशैली में आमजन में जनाक्रोश व्याप्त है। किसानों और निचले तबके के दिन संवारने का दावा करने वाली केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों से गरीब किसान, बेरोजगार, व्यापारी, मध्यम वर्ग करा रहा है। अभी हाल ही में जो सरकार ने बगैर बहस किए ही लोकसभा में 3 नए किसान विरोधी कानून को हठधर्मिता के साथ पारित कर किसान वर्ग पर मनमानी थोप कर कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में आवाज उठ रही है। लेकिन सरकार हमारी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कानून को संशोधित कर बनाए गए नए कानून को वापस लेने, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार कानून को संशोधित कर बनाए गए नए कानून को वापस लेने, मूल्य आश्वासन पर किसान कानून को संशोधित कर बनाए गए नए कानून को वापस लेने, गन्ने का मूल्य 450 रुपया कुंतल किए जाने की मांग की है। भारतीय किसान महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष। आज यहाँ आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मांग है आपकी? ये अमून आप जान रहे हैं कि पिछले लोकसभा सत्र में भारत सरकार ने सारे लोकतांत्रिक नियमों को दरकिनार करते हुए किसानों के लिए 3 कानून पास कर दिया है। कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 कानून पास किया है और इन तीनों कानूनों को लेकर के पूरे देश में किसान आंदोलित हैं और आज कई राज्यों में चक्का जाम और बंद तक का आह्वान हुआ है। एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 320 संगठन से ज़्यादा हैं जिन्होंने मिल के आज आह्वान किया है कि पूरे देश में आज किसानों की मांग को लेकर के उठाया जाए और इसके साथ साथ इन तीनों कानूनों के साथ साथ एक नया जो विद्युत बिल आ रहा है भारत संसद से पास हो रहा है 2020 के एक्ट के रूप में, उस बिल का भी विरोध करने का इसमें जुड़ गया है। तो अब 4 पॉइंट हो गए, पहले 3 था जिसमें एक बाजार मंडी को ख़त्म करने का APMS को जो ख़त्म करने की साजिश थी, दूसरा जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था और तीसरा जो होर्डिंग के से संबंधित कि इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो होर्डिंग का भी सवाल था। तो उसको तीनों को लेकर के वो कानून आया है जिसमें अब कालाबाजारी के खतरे हैं, भारत के गरीब किसानों की खेती बिक जाने का डर है और किसानों के MSP की अब मिलने पर जो सरकार देती थी, किसान खेती को बचाने के लिए देती थी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब उस पर भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर आप खरीद सकते हैं। तो मंडी में तो 2% 3% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन मंडी से बाहर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। तो अब बाहर बड़े उद्योगपति, और दूसरा यह था कि अभी राज्यों से बाहर खरीद बिक्री पर रोक। अब सरकार ने कह दिया कि देश के किसी कोने में आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जितना चाहें उतना अनाज खरीद सकते हैं। तो अभी जो फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ अंबानी रिटेल ने जो समझौता किया है 28-30 हज़ार करोड़ का, उसका मतलब यही है उनके लिए बाजार तैयार की जा रही है कि बम्बई में बैठे हुए एक जैसा रजिस्ट्रेशन करा के पूरे भारत की बाजार को अपने नियंत्रण में ले, जिससे 2 खतरे आएंगे। पहला, भारत की कृषि को डूबेगी, कृषि पर संकट आएगा, उपभोक्ता के लिए बहुत दिक्कत होगी और यहाँ तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब मर जाएगी, वो गुंजाइश नहीं रहेगी। और तीसरा जो है, छोटे किसान धीरे धीरे बड़े कंपनियों के आकर्षक पैकेज की तरफ जाएंगे और अंततः उनके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसा अमेरिका में हुआ है, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ है, ये पूरी दुनिया में फेल हो चुका है, लेकिन भारत में वो इसको लागू कर रहे हैं। ये तीनों कानून बड़े कंपनियों के लिए बनाए गए हैं, इसका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हम एक सवाल पर पूरी तरह से रिजिड हैं कि MSP से कम खरीद को आप इलीगल मानिए,
इसके लिए तैयार नहीं। इनका कहना था पहले भी लीगल नहीं था, ये सरकार दे देती थी लेकिन गारंटी नहीं करती थी। तो जब ये 3 कानून आप ले आए हैं तो इसकी गारंटी करिए, और जो नहीं खरीदते हैं इस पर उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानिए, जिसके लिए उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में इनकार कर दिया। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति है ये आपकी? 26-27 को दिल्ली में बड़ा रैली है, बड़ा बंद है, और पूरे देश में 16 को ट्रेड यूनियनों का बंद है, उसके साथ हम लोग भी बंद में शामिल होंगे। और 26-27 को पूरी दिल्ली में पूरे भारत के किसान इकट्ठा होंगे और वहाँ से वो घोषणा होगी कि आगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।